जानिए क्या हुआ जब एक आग वाला स्वर्गदूत इस भाई के पास आया। ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जिसने 14 साल की उम्र में परमेश्वर के गहरे अभिषेक को पाया। आइए देखते हैं कि कैसे आग वाले स्वर्गदूत इस भाई की प्रार्थना सभा में आए। मैट सोर्गन 14 साल की उम्र में परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर हुए। आज वह एक प्रोफेटिक मिनिस्टर हैं। एक बार वह इंग्लैंड में एक मीटिंग में थे और उस समय वहाँ बहुत ठंड थी और उस चर्च में भी जहाँ उन्होंने प्रचार करना था बहुत ठंड थी। जब वह वहाँ पुलपिट पर खड़े हुए तो उनकी बाईं ओर आग की तरह उन्हें गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे वहाँ पर बड़ा हीटर लगा हो। उन्होंने उस आग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया पर वे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे आग का कोई खंभा उनके साथ खड़ा हो। हालांकि उसे कोई देख नहीं पा रहा था पर मैट उसे महसूस कर पा रहे थे और परमेश्वर ने उनसे बात की और बताया कि आज इस मीटिंग में मैंने सराफिम दूत को भेजा है जो कि ज्वालामय दूत है। जब वे प्रीच करने लगे तो उसी वक्त पवित्र आत्मा की भरपूरी ने उन्हें भर लिया और वे कुछ भी न बोल पाए और लोगों के सामने 2 घंटों के लिए ऐसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद अंदर बैठे सब लोग जो ठंड के कारण स्वेटर्स, जैकेट्स, हैट्स लेकर बैठे थे, उन्हें भी गर्मी महसूस होने लगी और वह सब उन जैकेट्स और स्वेटर्स को उतारने लगे। फिर मैट को समझ आया कि परमेश्वर वहाँ उस मीटिंग में अपनी आग को सब लोगों पर बहा रहे हैं और परमेश्वर की उस उपस्थिति में सब लोग चिल्लाने लगे कि परमेश्वर की आग इस चर्च में है। उस दिन मैट ने परमेश्वर की प्रेजेंस के मुताबिक मीटिंग को चलने दिया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर बहने लगा, लोगों ने बहुतायत में चंगाई पाई और लोग बहुत सारे बंधनों से आजाद हुए। मैट का मसीही जीवन तब शुरू हुआ जब वे 14 साल के थे। उनकी मम्मी को ब्लड डिसऑर्डर और ट्यूमर की समस्या थी और वे 2 सालों से बिस्तर पर ही थे। अस्पतालों में उनके इलाज पर हजारों डॉलर खर्च हो चुके थे पर उनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। फिर इनकी दादी ने किसी चर्च की प्रार्थना सभा के बारे में बताया जिसमें खास बीमारों के लिए प्रार्थना होनी थी। इनकी मम्मी पहले किसी प्रार्थना सभा में नहीं गए थे पर उन्होंने उस समय ये सोच लिया कि वे उस प्रार्थना सभा में जरूर जाएंगे और जब अगली सुबह वे उठे तो उनके उस निर्णय लेने के कारण ही उनके शरीर से हर दर्द जा चुका था और उन्होंने उस चर्च में जाने का पक्का इरादा कर लिया। और जब चर्च में गए तो वे पीछे बैठे थे और उस मीटिंग के दौरान वे नीचे गिर गए और वे पुलपिट तक गए और परमेश्वर की सामर्थ करंट के रूप में उनके शरीर में से चल रही थी और वे उस प्रभाव में फिर गिर गए और जब वे दोबारा उठे तो वे पूरी तरह से चंगे हो चुके थे। जब वे घर पर गए तो मैट ने उन्हें पूछा कि उन्हें क्या हुआ तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि यीशु मसीह ने आज मुझे चंगा किया। जैसे ही उन्होंने ये बात मैट को बताई तो उसी समय उनके दिल और दिमाग में ये बात ज्योति की तरह चमकी कि यीशु मसीह ही असली परमेश्वर है। उन्हें अपने पापों से क्षमा की जरूरत है। मैट उस समय सिर्फ 14 साल के थे और उन्हें किसी ने भी ये बातें सिखाई नहीं थी और उन्होंने परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया। उस दिन मैट और उनका सारा परिवार बचाए गए। 14 साल की उम्र में ही वे परमेश्वर के लिए इतनी प्यास रखते थे। उन्होंने एक आत्मिक चर्च में संगति करनी शुरू की। वर्शिप करना उनके लिए नया एक्सपीरियंस था पर जब भी वे वर्शिप करते थे तो वे परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाते थे पर जब वे चर्च से घर वापस जाते थे तो वे कुछ महसूस नहीं कर पाते थे। उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए पुकारना शुरू किया और उन्होंने उसी छोटी उम्र में परमेश्वर की वर्शिप घर पर करनी शुरू की। वे अपने बेडरूम में जाकर वर्शिप म्यूजिक लगाकर रोज 1 घंटा वर्शिप करने लगे। उन्हें तब भी कुछ महसूस नहीं होता था। वे लगातार 4 महीनों के लिए ऐसा ही करते रहे। फिर एक दिन वे अपने बेडरूम में हाथ उठाकर वर्शिप कर रहे थे और उनके सामने स्वर्ग खुला और उनका सारा कमरा परमेश्वर की प्रेजेंस से भर गया। उस समय से वे प्रेजेंस उनके साथ रहने लगी। मैट ने बताया कि वे प्रोफेटिकली ये जानते हैं हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां परमेश्वर लोगों को सही समय पर सही जगहों पर रख रहा है जिससे वह उन्हें उनके जीवन की मंजिल की तरफ ले जाए। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मैट को अपने कामों के लिए चुनना था और उनकी मम्मी की बीमारी के समय परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे लोगों को सही समय पर भेजा जिस कारण वे परमेश्वर की सेवा में है। पर ऐसे भी समय रहे हैं जब उन्होंने अपने जीवन के हालातों को जिस तरह के होने की इच्छा की वे वैसे नहीं हो पाए। जो उन्होंने सोचा और चाहा उसका उल्ट ही होता रहा या उसी समय वे चीजें नहीं हुई। कई बार आपके जीवन में उसी समय काम होता है और कई बार देर से, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। तो मैट ने भी अपने जीवन से सीखा है कि परमेश्वर की असीम दया और आशीषों को हर समय अपने जीवन में कैसे पहचाने, तब भी जब सब कुछ आपके हिसाब से सही नहीं हो रहा, जब पहाड़ हटते हुए नजर ना आए, जब दीवार
दीवार गिरती हुई दिखाई ना दे, कैसे आप उससे भी पार होकर परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। जब यूसुफ के जीवन में बहुत सी दीवारें और रुकावटें थी, चाहे वह गड्ढे में गिराए जाने की दीवार थी, चाहे वह धोखा मिलने की दीवार, चाहे वह जेल में डाले जाने की दीवार और चाहे वह झूठे इल्जामों की दीवार थी, उसका जीवन पूरी तरह से इन दीवारों से घिरा हुआ था जो लगता नहीं था कि कभी हिल पाएंगी। पर यूसुफ के पिता याकूब ने उसके जीवन पर ये वचन बोले थे कि यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। यानी अगर वह रुकावट की दीवारें आपके जीवन से नहीं गिर रही तो वह परमेश्वर की छुड़ाने की सामर्थ को नहीं बदल सकती। चाहे हालात ना बदल रहे हों, चाहे आपके आसपास के लोग भी ना बदल रहे हों, तो भी परमेश्वर का छुटकारा आप पर है। यूसुफ उस पेड़ के समान था जिसकी शाखाएं बढ़कर दीवारों के पार होकर दूर तक बढ़ती रही। चाहे वह दीवारें जो रुकावटों की उसके जीवन में थी वह नहीं हटी, पर यूसुफ उनसे पार होकर बढ़ता रहा। परमेश्वर यही आपके जीवन में भी कर रहा है। चाहे शैतान एक धर्मी इंसान के जीवन में कोई भी रुकावट पैदा करे, पर अगर वह इंसान सही रीति से मसीह में है तो परमेश्वर उस रुकावट को भी, चाहे वह निराशा हो, चाहे वह कोई गलत इल्जाम हो, चाहे कोई भी खाई हो, परमेश्वर उसे आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार में बदल देता है, सबसे बड़े अभिषेक में बदल देता है। और जब परमेश्वर आपको उस हालात से आजाद करता है तो आप किसी भी इंसान की आजादी का कारण बन जाते हैं जो उसी हालात से गुजर रहा हो। आप उसे सही तरीके से परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे अपने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यूसुफ को पहले स्वप्न आया कि वह अपने जीवन में बहुत ऊंचा होने वाला है, पर उसके बाद उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होता गया। वह गुलाम बनाकर बेचा गया, वह गड्ढे में फेंका गया और कैद में डाला गया। उसका स्वप्न कह रहा था कि वह ऊंचा हो रहा है, पर उसकी हकीकत कह रही थी कि वह नीचे जा रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे हालात हो जाते हैं जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर की कही हुई बात से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, पर परमेश्वर आपको आपके जीवन में उस हिसाब से रख रहा होता है कि आप सही समय पर सही जगह पर हो जैसा वह चाहता है। आपको हर सिचुएशन, हर हालात परमेश्वर के नजरिए से देखने की जरूरत है। यूसुफ ये सोच सकता था कि वह बेचा गया है, या ये कि वह परमेश्वर के द्वारा अपनी मंजिल के पास भेजा गया है। ये दो बातें अलग लग सकती हैं, पर ये दो नजरिए हैं, एक दुनियावी नजरिया और दूसरा परमेश्वर का नजरिया। यूसुफ कहीं ना कहीं स्वर्गीय नजरिए से देख पा रहा था, इसलिए वह हर बात में परमेश्वर के साथ खड़ा था। और जब वह प्रधानमंत्री बना तो वह अपने भाइयों का भी धन्यवाद कर रहा होगा कि अगर वह उसे ना बेचते तो वह अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाता। जो कुछ उसके जीवन में गलत हो रहा था, परमेश्वर ने उन सब हालातों का इस्तेमाल किया और उसे सही जगह पर रखा जहां वह उसे रखना चाहता था। और एक ही दिन में वह कैद खाने से निकलकर मिस्र में सबसे ऊंचा कर दिया गया। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी दीवारों से, ऐसी रुकावटों से घिरे हैं कि आपको लगता है कि आप उनसे पार नहीं हो सकते? तो आप यूसुफ के जीवन को याद रखें। जब सब कुछ उसके विपरीत था, सब हालात उसके उल्ट जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उन हालातों को इस्तेमाल किया उसे उस जगह पर रखने के लिए जहां से वह उस देश का प्रधानमंत्री बना और ऊंचा किया गया। वैसे ही परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेंगे। पर आप ये भी याद रखें कि यूसुफ ने अंत तक परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। अगर आप भी परमेश्वर के साथ हैं, उसे अपने साथ रखकर अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, तो वह भी आपके सब हालातों को इस्तेमाल करेगा और यूसुफ की तरह आपको भी ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।